नमस्ते मित्रों। आज हम एक गहन और रहस्यमय विषय पर चर्चा करेंगे, असुरों और राक्षसों की भगवान शिव के प्रति भक्ति। हमारी पौराणिक कथाओं में असुरों को प्रायः नकारात्मक शक्तियों के रूप में दर्शाया गया है, लेकिन इनमें से कई असुर भगवान शिव के प्रति अत्यंत भक्तिपूर्ण थे। आज हम ऐसे 4 प्रमुख असुर भक्तों की कहानियों पर प्रकाश डालेंगे जिन्होंने अपनी भक्ति से भगवान शिव को प्रसन्न किया। रावण, लंका के महान राक्षस राजा। रावण को उनकी शक्ति, विद्वत्ता और भगवान शिव के प्रति गहरी भक्ति के लिए जाना जाता है। उन्होंने रुद्रवीणा नामक एक विशेष वाद्य यंत्र का निर्माण किया जो भारतीय शास्त्रीय संगीत में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने सिर और हाथों की बलि दी थी। कहानी यह है कि उन्होंने अपने सिरों को काटकर एक नए प्रकार की वीणा बनाई और अपनी नसों को तारों के रूप में उपयोग करके भगवान शिव की स्तुति में भजन गाए। उनकी इस अत्यधिक भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया और उनके सभी सिर पुनः स्थापित कर दिए। रावण की शिव भक्ति के किस्से अनेक हैं। एक बार रावण ने भगवान शिव को कैलाश पर्वत सहित लंका ले जाने का प्रयास किया। जब उसने पर्वत उठाने की कोशिश की तो शिवजी ने अपने अंगूठे से पर्वत को दबा दिया, जिससे रावण का हाथ दब गया। तब रावण ने क्षमा याचना करते हुए शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसे मुक्त कर वरदान दिया। रावण द्वारा रचित शिव तांडव स्तोत्र एक अद्वितीय काव्य रचना है जिसमें भगवान शिव की आराधना की गई है। यह स्तोत्र बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली माना जाता है, जिसके पाठ से मनुष्य जीवन के सभी दुष्माखों को दूर कर सकता है। बाणासुर, जो दानव राज बलि का पुत्र था, भगवान शिव के परम भक्तों में से एक थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि जब भगवान शिव तांडव नृत्य करते थे तो बाणासुर अपने 1000 भुजाओं से मृदंग बजाकर उनकी संगत करते थे। उनकी इस अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें युद्ध में अजेय होने का वरदान दिया। हालांकि इस वरदान के बाद बाणासुर में अहंकार उत्पन्न हो गया। उन्होंने अपनी पुत्री उषा के प्रेमी अनिरुद्ध, जो भगवान कृष्ण के पौत्र थे, को बंदी बना लिया। इससे क्रोधित होकर भगवान कृष्ण ने बाणासुर पर आक्रमण किया। बाणासुर ने भगवान शिव से सहायता की प्रार्थना की और अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान शिव युद्ध में सम्मिलित हुए। इस महायुद्ध में भगवान शिव और भगवान कृष्ण आमने सामने आए, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा। अंततः भगवान कृष्ण ने बाणासुर के 1000 भुजाओं में से केवल 4 भुजाएं शेष रहने दी और उनका अहंकार चूर चूर कर दिया। भगवान शिव की कृपा से बाणासुर का जीवन बचा और उन्होंने अपनी शेष जीवन भगवान शिव की भक्ति में समर्पित कर दिया। बाणासुर की कथा यह सिखाती है कि भक्ति में शक्ति है, लेकिन अहंकार विनाश का कारण बनता है। भगवान शिव की कृपा से बाणासुर ने अपने अहंकार का त्याग किया और पुनः भक्ति के मार्ग पर लौट आए। भस्मासुर एक शक्तिशाली असुर था जो भगवान शिव की कठोर तपस्या करने के बाद उनसे एक विशेष वरदान प्राप्त करता है। शिव ने उसे यह वरदान दिया था कि वह जिसके सिर पर हाथ रखेगा वह व्यक्ति तुरंत भस्म हो जाएगा। यह वरदान पाने के बाद भस्मासुर का अहंकार बढ़ गया और उसने सोचा कि अब वह भगवान शिव को भी नष्ट कर सकता है। इस संकट से उबारने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, जो एक सुंदर और आकर्षक महिला का रूप था। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु भस्मासुर के पास पहुंचे और उसे नृत्य करने का निमंत्रण दिया। भस्मासुर मोहिनी के रूप से मंत्रमुग्ध हो गया और उसने नृत्य करना शुरू कर दिया। मोहिनी ने उसे चुनौती दी कि अगर वह नृत्य में जीत जाएगा तो उसे और भी अधिक शक्ति मिलेगी। भस्मासुर ने उत्साहित होकर नृत्य करते हुए अपने ही सिर पर हाथ रखने का प्रयास किया। जैसे ही उसने यह किया, वह अपने ही वरदान के कारण भस्म हो गया। यह कथा यह दर्शाती है कि अत्यधिक अहंकार और नासमझी से व्यक्ति अपनी ही तबाही का कारण बनता है। अंधकासुर भगवान शिव के पसीने से उत्पन्न हुआ था। एक बार जब भगवान शिव युद्ध से लौटे थे तो उनके शरीर से एक विशेष पसीना गिरा और उससे एक असुर का जन्म हुआ, जिसे अंधकासुर कहा गया। अंधकासुर जन्म से अंधा था, लेकिन उसे एक बड़ी शक्ति प्राप्त थी। इस असुर को हिरण्याक्ष ने पाला
और उसे अपने मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। अंधकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया, जिससे वह ये हो गया और उसे कोई भी हरा नहीं सकता था। इसके बाद अंधकासुर ने देवी पार्वती पर अधिकार करने की योजना बनाई। अंधकासुर ने शिव और पार्वती के संबंधों में विघ्न डालने का प्रयास किया, लेकिन भगवान शिव ने अंधकासुर के इस दुष्कृत्य का विरोध किया। भगवान शिव ने उसे पराजित किया और उसे दंडित किया, लेकिन भगवान शिव ने उसकी भक्ति को भी पहचाना, क्योंकि अंधकासुर ने अंत में भगवान शिव की भक्ति और श्रद्धा में कोई कमी नहीं की थी। भगवान शिव ने उसकी भक्ति से प्रभावित होकर अंधकासुर को अपने गणों में शामिल कर लिया। अंधकासुर को एक नई दिशा मिली और वह भगवान शिव के गणों में एक विशेष स्थान पर आ गया। इस प्रकार अंधकासुर की कहानी यह सिखाती है कि भक्ति के मार्ग से व्यक्ति अपनी बुराइयों को भी सुधार सकता है और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। भगवान शिव अपने भक्तों की कठोर तपस्या से शीघ्र प्रसन्न होते हैं और उन्हें वरदान प्रदान करते हैं। भगवान शिव की एक विशेषता यह है कि वे सभी प्राणियों के प्रति तटस्थ और समान दृष्टिकोण रखते हैं। वे न तो किसी से द्वेष रखते हैं और न ही किसी के साथ पक्षपाती होते हैं। चाहे वह देवता हो या असुर, भगवान शिव उनके भक्ति को समान रूप से स्वीकार करते हैं। इस तटस्थ दृष्टिकोण के कारण असुर भी भगवान शिव की उपासना करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि शिव किसी भी प्रकार के भक्ति से प्रभावित हो सकते हैं, चाहे वह भक्ति किसी भी पृष्ठभूमि से क्यों ना हो। इन कारणों से असुरों द्वारा भगवान शिव की उपासना की जाती थी और भगवान शिव अपनी महिमा, शक्ति और तटस्थ दृष्टिकोण के कारण उनकी भक्ति को स्वीकार कर लेते थे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके पास भी कोई अनुभव या विचार हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रहस्यमयी सफर पर। धन्यवाद।